सर मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ। तो 2.2 करने से पहले हम मतलब कि मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ एंड देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ whose zeros is √2 एंड द प्रोडक्ट इज -12, हैंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस भी निकालने हैं पॉलिनोमियल के और साथ में क्या बताना है हमको इक्वेशन भी निकालनी है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, लिखेंगे यूजिंग द फ्रेमवर्क, कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम लिख देना है यहाँ पे, सम की जो वैल्यू होगी और उसके साथ एक्स लगा देना है, प्लस प्रोडक्ट लगा देना और इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमें सम ऑफ हु 0 दे रखा है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा और सम यहाँ पे आ जाएगा और प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे, तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा √2 आ जाएगा। तो √2 और एक्स का एक्स आ जाएगा, प्लस प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा है, -12, तो यहाँ पे आ गया -12 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये मिल गया आपको। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने हैं इसके, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ करना पड़ेगा ना, स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ करना पड़ेगा। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग टर्म में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा और लास्ट में -12 है, तो ये हो जाएगा 1 × -12, तो कितना आएगा, -12 आएगा। वैसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर -12 आए और बीच में √2 आए। ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3√2 माइनस 2√2। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि देखो √2 कॉमन आ जाएगा और 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, तो √2 को 1 से करेंगे तो √2 मुझे अंदर √2 मिल रहा है। और अगर इनको मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, 3√2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2√2 से, तो ध्यान से देखना, 3 2 से कितना हो गया 6, √2 और √2 कितना होता है, √4, √4 का कितना होता है 2, तो 6 2 से कितना हो गया, 12 हो गया, मतलब दोनों मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ लिखूँगी 1x² माइनस का माइनस इनको ब्रैकेट में लिख दूँगी, 3√2x माइनस 2√2x और यहाँ पे -12 इक्वल टू 0 कर दूँगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हो गया 1x², ये माइनस ब्रैकेट खोलो और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2√2x और यहाँ पे -12 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, ये और ये इसमें कॉमन निकालना है। इसमें आ गया x कॉमन, यहाँ पे x बाहर और यहाँ पे x ले लिए तो क्या बचा, 3√2 बचा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्लस यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम 2√2 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे 12 बनाना है। मैंने अभी तो देखा 3√2 को अगर मल्टीप्लाई करूँगी 2√2 से तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना, ये 12 बनाना है ना, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी बाहर, 2√2 ले लूँगी बाहर। ठीक है, 2√2 ले लिए, यहाँ पे क्या बचा x माइनस माइनस। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बनेगा तो 3√2 से। ठीक है, देखो अंदर वाले सेम होने चाहिए तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, तो अंदर वाले मेरे सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई मेरी x + 2√2 और एक अंदर वाले तो x - 3√2। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, इसके जीरोस भी बोला निकालने के लिए, तो यहाँ पे कर लो कि आइदर वाला लिखो, तो x + 2√2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो x इक्वल टू प्लस का हो जाएगा तो -2√2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x - 3√2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस को गया तो प्लस आ गया। ठीक है, तो ये √2 मेरे को मिल गए। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो अगला करते हैं। ठीक है, अगला करते हैं। अब अगली हम एक्सरसाइज पे जाएंगे एंड देन उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडिशनल। ठीक है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन यही बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट, मतलब हर एक में सम और प्रोडक्ट दे रखा है आपको। तो पहला आपको दे रखा है 1/4, -1। ठीक है, ये सम दिया हुआ है, ये वाला सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। लिखना है यहाँ पे कि सम क्या दिया हुआ है आपको, 1/4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो अभी हमने बोला था कि यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या है हमारा, x² माइनस क्या करना था यहाँ पे, x² माइनस और क्या लिखना था, और क्या लिखना था बताओ, और क्या लिखना था यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, माइनस सम
और साथ में x और प्लस प्रोडक्ट लगाना था, इक्वल टू 0 करना था। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है 1/4 और यहाँ पे क्या आ गया x प्लस प्रोडक्ट कितना है -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो खोलो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x के साथ किया तो x/4 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो याद रखनी है चीज़, अगर जिसके नीचे 4 होता है, जिसके नीचे जो नंबर होता है और उसके अगल बगल में कुछ नहीं होता तो उस अगल बगल में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये हो जाएगा 4x², यहाँ पे माइनस एक्स ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे है तो इसमें नहीं होगा, और यहाँ पे 4 × 4 और नीचे पूरे क्या आ गया 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4 और 4 0 0 क्या होता है 0। तो इक्वेशन क्या मिली हमको, हमें ये मिल गई इक्वेशन, और यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालनी थी। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट पे भी हमें क्या दे रखा है, सम कितना दिया हुआ है, तो सम √2 दे रखा है और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। फॉर्मूले में अप्लाई करो, फॉर्मूला कहता है x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ठीक है ना, x² का x² माइनस सम कितना दे रखा है √2, तो √2 को x से करेंगे तो √2x प्लस p कितना दे रखा है 1/3 इक्वल टू 0। अब मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, क्या समझाया कि जिसके नीचे नंबर होता है उसको कुछ नहीं करना है, बाकी जिसके अगल बगल में नहीं होता उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को x² के साथ करेंगे 3x² माइनस को करेंगे तो 3√2x हो जाएगा और यहाँ पे 1 और पूरे के नीचे 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 0 0 हो जाएगा। तो ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, अब बोला है हमें थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है सम दे रखा है 0 बुक में देखो, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है √5 दे रखा है। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, x² माइनस सम और फिर x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। x² सम क्या है 0, तो 0 और x प्रोडक्ट क्या है √5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो लिखो x² माइनस 0 में जो भी मल्टीप्लाई होता है 0, ठीक है, और प्लस √5 इक्वल टू 0। 0 वाला हटा दो तो क्या आ जाएगा x² प्लस √5 आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ पार्ट में दिया है आपको, फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 1,1, मतलब सम भी आपको 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी आपको क्या दिया हुआ है 1, तो ईजी है, हो जाएगा x² माइनस सम और सम के साथ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो x² का x² माइनस सम की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 × x 1x प्लस प्रोडक्ट की जगह 1 तो इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या मिल गई, ऐसे लिख सकते हो या भी ऐसे लिख सकते हो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आगे हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है हमें, तो फिफ्थ पार्ट में देखो यहाँ पे कर लेंगे, सिक्स्थ भी यहीं पे कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है -1/4 और 1/4, मतलब ये सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, देखो फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। देखो x² आ गया माइनस सम कितना दे रखा है -1/4 और x का x प्लस प्रोडक्ट क्या दे रखा है 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से सुनना, बात मेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया x², ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 को x के साथ किया x, नीचे क्या आ गया 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे नहीं है तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों में 4 है। ये हो जाएगा 4x², यहाँ पे एज इट इज़ ऊपर वाला और यहाँ पे भी एज इट इज़ रहेगा, नीचे सब क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 4 0 0। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, ठीक है, वो भी यहीं पे कर लेते हैं। सिक्स पार्ट में क्या बोला हुआ है हमें, सिक्स पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, सम दे रखा है हमको 4 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमको 1। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, क्या है x² माइनस सम ऑफ x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ x ऐसे नहीं करना था, इसमें ऐसे करना था कि s दे रखा ब्रैकेट में और x। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस s की जगह क्या आ गया 4, तो 4 × x 4x प्लस p की जगह क्या आ गया 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये थे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन अगर आपको एडिशनल कुछ आएगा क्वेश्चन तो वो भी 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हर बार सम प्रोडक्ट नहीं दिया होगा। ठीक है, जैसे अगर अब आपको मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, ये देखो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि
फाइंड अ, एक मिनट रुको मैं टाइप ही कर लेती हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are 1 and -3। ठीक है, 1 और -3 है, तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है इसमें से। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ना सम दे रखा है ना ज़ीरो दे रखा है। सम दे रखा है, ठीक है ना, सम और प्रोडक्ट कुछ नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ ज़ीरोज़ बता रखे हैं, 1 और -3 है। ठीक है, मतलब हमें अल्फ़ा बीटा पता है, तो अल्फ़ा हमें पता है, अल्फ़ा कितना है हमारा 1 है, और बीटा कितना पता है हमको -3 है। यहाँ से आप निकाल दोगे सम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ही होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 1, और प्लस बीटा क्या हो गया -3, तो कितना आ गया 1 -3, तो कितना आ गया -2 आ गया। -2 -b/a लिख दो यहाँ पे भी, और यहाँ पे -b/a, और यहाँ पे -b/a। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको मैं 1 लिख सकती हूँ, तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2 मिल गई, और a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 मिल गई। लेकिन अभी हमको वो भी चेक करना है, दूसरा वाला भी। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो क्या होता है हमारा c/a होता है। अल्फ़ा क्या है हमारा 1, बीटा क्या है हमारा -3 इक्वल टू c/a। ये हो गया -3 इक्वल टू c/a, इसको मैं 1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, देखो a मेरा सेम आ रहा है, a मेरा सेम आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है। अब मुझे क्या मिल गया, a मिल गया मुझे, क्या हो गया 1, b मिल गया मुझे, क्या मिला 2, और c मिल गया मुझे क्या -3। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं ax², फिर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। a कितना है आपका 1, तो 1x² हो गया, प्लस b कितना है 2x हो गया, और c कितना है माइनस, तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x² प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। तो ये आपके आ गई क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गई। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने करने हैं ट्राई। नेक्स्ट टाइम जब मैं लेकर आऊँगी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी इस पर, तो आप ट्राई करना। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो उसके बाद मैं 3rd चैप्टर लेकर आऊँगी इसका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।